हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 27 अप्रैल है और आज केबीसी 15 यानी कौन बनेगा करोड़पति 2023 का टर्म एंड कंडीशन रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्म एंड कंडीशंस को। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको केबीसी से संबंधित सारे जानकारी, सारे अपडेट्स टाइम पे मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोस्ट अवेटेड टर्म एंड कंडीशन आ गया है। ये शुरू में आप ऊपर देखेंगे, ये डिफिनीशन है। ये सब हम लोग जानते हैं पहले से। जो नए हैं, जो नहीं समझ सकते, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, तो कोई ख़ास नहीं है। लेवल 1 से शुरू करते हैं। लेवल 1 की शुरुआत दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 29 अप्रैल से 14 मई तक चलेगा। 29 अप्रैल से 14 मई तक यानी 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 29 अप्रैल रात को 9 बजे क्वेश्चन आ जाएगा सोनी लिव ऐप पे या टीवी पे। उस क्वेश्चन का जवाब आप सोनी लिव पे भी दे सकते हैं और एसएमएस के थ्रू भी दे सकते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है क्यूआर कोड का, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है। सोनी लिव अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एंड्रॉयड में प्ले स्टोर में जाके, या आईओएस का जो होता है और एंड्रॉयड का, दोनों का प्ले स्टोर जैसे कुछ चीज़ होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि डाउनलोडेड है तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट कर लीजिए। उसके बाद कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको दोस्तों। एसएमएस के थ्रू आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये 16 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन रात को 9 बजे शुरू होंगे, 29 अप्रैल को 9 बजे, जिसका जवाब आप 30 अप्रैल को रात को 9 बजे से 1 सेकंड पहले तक दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ठीक 9 बजे क्वेश्चन आया उसी समय जवाब दे देना है। हालांकि क्वेश्चंस इजी होते हैं, आप रुक के भी दे सकते हैं। उससे सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे कोई असर नहीं होता है कि आप 1 सेकंड में आंसर देते हैं या कल होके दोपहर को देते हैं या शाम को देते हैं। वैसे मैं वीडियो बनाऊँगा क्वेश्चन का, लेकिन ईजी होते हैं, आप लोग दे सकते हैं। जब आप ये क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन के पहले जो मैंने कैसे कैसे सोनी लिव पे करना है सब पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। जो नए चेंजेज आए हैं उसको जानेंगे। उसके अलावा आगे चलते हैं। क्या होगा आपको, जो आप पहला दिन जो आप जवाब देंगे, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, सो जान लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल नंबर से एसएमएस के थ्रू भी देते हैं सॉरी, और सोनी लिव पे भी देते हैं। तो दोस्तों, आप कितने बार भी एक नंबर से मल्टीपल आंसर दे दीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप आंसर दे दीजिए, लेकिन एक ही वैलिड एंट्री कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो गलत हो या सही, एक ही एंट्री उसमें कंसिडर किया जाएगा, चाहे आप जितने बार दीजिए एक मोबाइल नंबर से। तो याद रखना, आप जितने, कुछ लोग होते हैं, आदत होती है एक ही नंबर से बार बार रजिस्टर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप मल्टीपल नंबर से कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जब आप ऑडिशन राउंड में जाएंगे तो आपको एक नंबर से ही आगे बढ़ना, भले ही आपको 2 मोबाइल से सिलेक्शन हुआ हो या 3 से हुआ हो, एक ही नंबर से, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। उसके बाद क्या होगा, जब पहले दिन का मैं डिटेल में ही चलता हूँ, पहले से बताता चलता हूँ। पहले एक्चुअली क्या है कि इस बार, पिछले बार लेवल 2 के लिए 1,12,515 लोगों को चुना गया था, लेकिन इस बार उसको घटा के 22,500 कर दिया गया, जो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत सीधे 20% पे आ गए, 80% माइनस कर दिया सीट को। तो 22,500 में 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनका जो सिस्टम होता है कि हर एक दिन का लॉक कर देते हैं। करीब 1400 लोगों को, आज जैसे आज 29 अप्रैल है, रात 9 बजे से शुरू हो गया, लोग आंसर देना शुरू कर देंगे कल रात 30 अप्रैल को 9 बजे तक। क्या करेंगे, 30 अप्रैल के 9 बजे के बाद आज जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उसमें से 1400 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। वो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, उनका जो प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया है कि इंडिया के किस जोन से आप बिलोंग करते हो, मेल हो, फीमेल हो, अदर हो, एज ग्रुप भी जो है, उस 3 एज ग्रुप का स्लैब बना हुआ, उस एज ग्रुप से आपको उस आधार पे 1400 लोगों को
लगभग 1400। यदि आप 22,500 को 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 16 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो लगभग 1400 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। 1 तारीख तक ये प्रोसेस पहले दिन का हो जाएगा, लगभग 2 दिन बाद। 2 तारीख से 2 मई से कॉल भी आना शुरू हो जाएगा। उन लोगों को 2 मई से, जो पहले दिन सेलेक्ट होंगे, उनको 2 मई से कॉल आना शुरू हो जाएगा सेकेंड लेवल का। तो दोस्तों, पहले 1,12,000, अब 22,500। देख लो कितना कम कर दिया। काफ़ी लोग तो पहले ही हट जाएंगे, ये नहीं पसंद आया। मौका सबको मिलना चाहिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जैसे जैसे आएगा वैसे बताते हैं। रजिस्ट्रेशन आप SMS के थ्रू दे सकते हैं और सोनी लिव ऐप पे दे सकते हैं। वो सारा नीचे लिखा होगा, सारा कुछ बता देंगे। आपको SMS के थ्रू जब देना है तो आपको क्या करना है, KBC लिखना है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा 4, उसमें ABCD जो है वो यहाँ पे लिखना है। अपना एज यहाँ कंप्लीटेड ईयर्स में 29 अप्रैल को जितनी एज आपकी हो रही है कंप्लीटेड ईयर्स में, आप 25 साल 11 महीने के हैं तो आपको 25 साल ही एंट्री करना है। और आगे भी जब आपको कॉल आएगा तो आपको 25 साल ही बताना है, नहीं तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट होगा। याद रखना, बहुत लोगों ने गलती किया था। किस नंबर पे भेजना है, 509093 पे, यदि आप SMS के थ्रू रजिस्टर करते हैं। यदि आप सोनी लिव, अच्छा, जब आप SMS करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका रिस्पॉन्स हमें मिल गया है। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो नेक्स्ट 10 डेज में आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है। वैसे ही आप सोनी लिव पे भी कर सकते हैं। सोनी लिव पे थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से करना पड़ता है रजिस्टर। फिर जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन सब डालना होता है। नाम और जेंडर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ध्यान से रखिएगा। एक बार ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपस में जुड़ जाते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपना। बहुत लोग गलती किए थे, इस बार नहीं गलती करना है। एक चीज़ और नीचे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो इस बार नया देखने को मिला है मुझे। 2-3 चीज़ें नहीं। अब देखिए, ये 22,500 जो मैं बोल रहा था, ये सेकेंड लेवल में सिर्फ 22,500 लोगों को कॉल आने वाला है। भले ही लाखों लोग देते हैं, जो कॉल आएगा उसमें वही इससे रिजर्वेशन, प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया के आधार पे आएगा। जो कॉल आएगा उसमें आपको वेलकम किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपने वेलकम करके कि आप KBC के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं कि नहीं। आपको यस करना है, नहीं तो वो कट जाएगा, फ़ोन आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको वो बताना है। और देखिए, यहाँ 2 मई से 17 मई तक कॉल आएंगे, यानी 29 तारीख से शुरू हो रहा है। वो पहला कॉल आपको 2 तारीख से शुरू हो जाएगा और 14 को रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगा। 17 तक कॉल आएंगे आपको। ठीक है, 17 तक कॉल आएंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। ये लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। उसमें जब आपके पास कॉल आएंगे तो आपको फिर वहाँ पे क्या करना है, वेलकम करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आपको। वो उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप KBC में, चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक आ गया। आप यदि करेंट या पिछले किसी KBC के हिंदी के, किसी के नहीं, KBC हिंदी के हॉट सीट पे पहुँचे हैं तो आपको यस के लिए, जो भी हो, यस के लिए 1 करना है और नो के लिए 2 करना है। चलिए, यस के लिए 1 करना है और 2 नो के लिए करना है। दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, यदि आप KSC के विनर भी हैं तो आप KBC हिंदी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन KBC हिंदी में पार्टिसिपेट कर सकता है? 2-3 चीज़ है। 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए एज, इंडिया में रहता हो, इंडिया का निवासी हो। और कौन नहीं कर सकता है, तो ये आप KBC हिंदी में के हॉट सीट पे पहले पहुंच चुके हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। बाहर के फॉरेनर है तो नहीं कर सकते हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट था लिखा हुआ कि यदि आप KBC हिंदी के ऑडिशन में एक बार से ज़्यादा बार जा चुके हैं तब भी आप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग खुश हो जाइए। यदि आप KSC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हॉट सीट पे जाने वाले हैं, तो आप KBC हिंदी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने जैसे 2-3 लोगों को मैंने मना किया था कि नहीं दे सकते हैं। एक तो कैलाश उबाले जी को मैंने मना किया था कि नहीं, आप विनर रह चुके हो KSC का, तो आप KBC में ट्राई नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं गलत था। तो कैलाश जी, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं। 1-2 को और मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ KBC हिंदी वाला क्राइटेरिया है, यदि KBC हिंदी के हॉट सीट में गए हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे एज आपको वही डालना है यहाँ पे जो आपको
पहले आपने भरा हुआ होगा रजिस्ट्रेशन के समय। उसके बाद आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशन के बाद आपसे कहाँ के रहने वाले हो वो पूछा जाएगा, वो भी करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों का आप आंसर दे देंगे। फिर तीसरा एनटीसी क्वेश्चन आएगा जिसमें वो नियर अबाउट आंसर करना होता है। ये जो एनटीसी क्वेश्चन होता है ना, सिर्फ टाई के जगह, जब टाई होता है ना किसी 2 कंटेस्टेंट या किसी जब 2 से ज़्यादा कंटेस्टेंट के बीच में अगले राउंड के लिए, तब एक क्वेश्चन को देखा जाता है किसने सबसे करीब वाला आंसर दिया है, नियरेस्ट आंसर किसने दिया है। ज़्यादातर को तो 2 ही क्वेश्चन के सही जवाब देने से हो जाता है, लेकिन यदि टाई की स्थिति आती है तो तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में भी टाई होता है तो सब कुछ अब केबीसी के विवेक के ऊपर है, रैंडमाइजर के द्वारा जिसको भी ले लें। तो ये हो गया। कॉल आने का भी वही है जैसे केएससी में था, एक बार कॉल मिस होता है, ड्रॉप हो जाता है तो आधे घंटे के बाद दोबारा आएगा और फिर उसके आधे घंटे बाद दोबारा आएगा। और लेकिन इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये ना आप ठीक आधे घंटे में दोबारा कॉल कर देते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और जब आपसे वो क्वेश्चन, जब आप IVR कॉल आएगा ना सेकंड लेवल में, जब आप उनसे बात करेंगे, सारा कुछ लिखवा देंगे, जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा IVR पे वो आप करते जाएंगे ना, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो सिर्फ 4 सेकंड का टाइम होता है आपको अपना आंसर लॉक करने का। यदि 4 सेकंड में यदि आप अपना ऑप्शन लॉक नहीं करते हैं तो वो दोबारा रिपीट करेगा, फिर से 4 सेकंड टाइम देगा, और तब भी आप नहीं कर पाते हैं, तब भी तो आपका फ़ोन टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेशन वाला एक मैसेज प्ले हो जाएगा और आपका कॉल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब चलिए लेवल 3 में क्या होता है। लेवल 3 में कॉल आते हैं आपके पास। लेवल 3 में जब आप क्वेश्चन का जवाब दे दिए, 2 क्वेश्चन का और एनटीसी का सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिए, तो लेवल 3 में आपके फर्स्ट और सेकेंड लेवल के सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके पास कॉल आएंगे। यदि आप उस भाग्यशाली 22,500 लोगों में से हो तो कॉल में आपसे फिर कंफर्म किया जाएगा, आपको वेलकम किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा एज के साथ और बाकी डिटेल्स यहाँ भी पूछे जाएंगे, वो सबका आंसर करना है आपको। सब कुछ आप लोग कर चुके हो और यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी कितने लोगों को कॉल आएगा ये भी जान लीजिए। सिर्फ 9,000 लोगों को, तो सेकेंड लेवल में 22,500 लोगों को कॉल आएगा और इस 22,500 लोगों में से 9,000 लोगों को कॉल आ जाएगा। 22,500 में से सिर्फ 9 जो सही आंसर दिए होंगे 22,500 में, जिनका गलत होगा उसमें 9,000 लोगों को आएगा, यानी कि 13,500 लोग यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे। इन 9,000 लोगों में से 9,000 लोगों को वेलकम किया जाएगा। इस बार भी कॉल वैसे ही, पहले यदि मिस हो गया तो आधे घंटे पे 2 बार कॉल आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, और यहाँ आधे घंटे पे कॉल आ जाएगा। इसके लिए भी रेडी रहिएगा। आपको यहाँ पे फिर वो कंफर्म करना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी, एज बिल्कुल वही डालना है जो पहले डाले हो, तो पहली बार में गलती मत करना, मेल फीमेल ये सब बताना है। आगे चलते हैं। सॉरी, आपको बताया जाएगा कि आपका ग्राउंड ऑडिशन कहाँ पे, कितने तारीख को, कितने बजे होने वाला है। ग्राउंड ऑडिशन कितने तारीख को, कितने बजे और कहाँ होने वाला है, वो आपको डिटेल्स बताया जाएगा। उसके अलावा आपको बताया जाएगा आपको क्या क्या लेके आना है। तो वहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ, नेम प्रूफ और फोटोग्राफ्स ओरिजिनल प्लस 2 कॉपी अटेस्टेड। यहाँ सिर्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड या गेस्टेड ऑफिसर अटेस्टेड। तो गेस्टेड ऑफिसर्स हो जाता है तो वो करवा लीजिए, नहीं तो सेल्फ अटेस्ट करके दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने जाएंगे, ये जो 9,000 लोग हैं जिनको कॉल आएगा, 9,000 लोग एक ग्राउंड ऑडिशन देने जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्राउंड ऑडिशन होगा, मैंने अभी पहले बताया था ना 17 मई तक IVR वाला कॉल आएंगे लेवल 2, और 17 मई के बाद आपको टाइम दिया जाएगा 31 मई से 12 जून तक ग्राउंड ऑडिशन होंगे। पिछली बार 18 सेंटर पे हुआ था, 9 दिन चले थे और हर एक दिन
2 सेंटर पे ऑडिशन हुआ था, यानी 18 सेंटर हो गए। तो 18 को 9,000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 500 बनता है, यानी हर एक सेंटर पे 500 लोगों को बुलाया जाएगा। हर एक सेंटर पे 500 लोगों को बुलाया जाएगा। 500 लोग जब हर एक सेंटर पर्टिकुलर सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे एकदम याद रखना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको इतने तारीख को इतने बजे, तो जो टाइम होगा ना वो बिल्कुल 1 सेकेंड का भी लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो डोर क्लोज कर देते हैं और फिर एंट्री बिल्कुल ही नहीं देते हैं। एकदम स्ट्रिक्टली आप इस टाइम को इसको फॉलो कीजिएगा। वहाँ पहुँचेंगे, आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। वहाँ पे पहुँचने पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे सारे। उसके बाद एक हॉल में बैठा दिया जाएगा 500 लोगों को। इन 500 लोगों का जीके टेस्ट होगा वहाँ पे। जीके टेस्ट में जो OMR शीट मिलेगा, OMR शीट भरिएगा जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं, तुरंत वो कंप्यूटर से चेक हो जाएगा। और टॉप 250 लोगों को, ये जो नंबर है ना थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन में, हमेशा लिखते हैं। यानी 250 लोग टर्म एंड जीके टेस्ट के बाद छट जाएंगे। जैसे KSC में है ना कि जीके टेस्ट और वीडियो ऑडिशन दोनों को इकट्ठे इवेलुएट करते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपका जीके टेस्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, आपको टॉप करना पड़ेगा, 250 लोगों में आना पड़ेगा। ये 250 लोग जो टॉप 250 वाले होंगे हर एक सेंटर पे, उनको फिर PDF भरना है, वहीं पे आपको PDF भरना पड़ेगा, पहले से सोच के रखना है। उसके बाद उनका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो रिकॉर्डिंग भी होगी। तो ये 250 लोग 18 सेंटर पे जाएंगे तो करीब कितना 4,000 के आसपास होते हैं टोटल, नहीं 4,500 होंगे। 4,500 लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू, ग्राउंड ऑडिशन, जो इंटरव्यू जो भी बोले। इन 4,500 लोगों को फिर देखिए, एक the doors to the room will shut at 9 a.m. or at such time as the company may decide in its sole discretion. आपको देखिए, लेट इंट्रेंट्स में स्टैंड डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द ऑडिशन प्रोसेस एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। सोचिएगा, ये ऐसा करते हैं और पिछले साल किया भी है इन्होंने। तो टाइम पे आपको जाना है। अभी हम लोग कहाँ का, हाँ 250 वाली बात कर रहे थे, 250 ऑडिशन का जीके टेस्ट में सेलेक्ट करेंगे। टोटल 4,500 लोगों को ऑडिशन देंगे, इंटरव्यू देंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग होगी। फिर उसी तरह 2 ज्यूरी मेंबर, वीडियो ऑडिशन हो जाएगा। फिर अच्छा, जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट नेम प्रूफ के लिए, वैलिड नेम प्रूफ के लिए पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट की उतनी वैल्यू नहीं होती, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइवर लाइसेंस और आधार कार्ड। अब आगे चलिए, वैलिड एड्रेस प्रूफ के लिए लैंडलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल या लैंडलाइन फ़ोन नंबर बिल, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइवर लाइसेंस, राशन कार्ड, UID। इसमें आप सोच सकते हैं कि काफ़ी चीज़ तो कॉमन है दोनों में, एक डॉक्यूमेंट नहीं, आपको तब भी 2 डॉक्यूमेंट ले जाना है, 2 डॉक्यूमेंट ले जाना है, 2 डॉक्यूमेंट ले जाना है, 2 डॉक्यूमेंट ले जाना है। एक कॉल आ गया, इसको मैं हटाता हूँ। 2 डॉक्यूमेंट आ गया, 2 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, 2 डॉक्यूमेंट खोजते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, ये देखिए तीसरा पॉइंट जो है, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको आधार कार्ड और रिसेंट कॉपी, आपका यदि पोस्ट पेड नंबर है तो फ़ोन बिल लेके जाइए कि फ़ोन आप ही का है, फ़ोन आपका है, इसके लिए आपको फ़ोन बिल चाहिए। यदि आपका पोस्ट पेड नंबर है, फ़ोन बिल चाहिए और आधार कार्ड। तो दोस्तों यहाँ मैं समझा देता हूँ, जैसे आप सिम कार्ड लेते हैं तो आप आधार कार्ड देते हैं या कोई ID प्रूफ देते हैं, फिर आपके नाम से वो सिम कार्ड इशू होता है। तो ये जो आपका नाम लेते हैं ना, नाम, वो मोबाइल कंपनी से ले लेते हैं कि ये नंबर किसके नाम से रजिस्टर्ड है। तो आप जिस नंबर से रजिस्टर करने वाले हैं तो आप श्योर हो जाइए कि वो नंबर आपके नाम से, सिर्फ नाम से ही नहीं, आप जो ID देने वाले हैं उस ID पे आपका वही नाम लिखा हुआ है और उसी नाम से आपका मोबाइल नंबर इशूड है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फ़ोन बिल जब पोस्टपेड होता है ना तो उसमें आपका नाम लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखा होता है, तो ये तो प्रूफ हो गया। यदि आपका प्रीपेड मोबाइल नंबर है तो आप जब सिम लिए होंगे तो आपको एक आधार कार्ड या कोई ID प्रूफ दिए होंगे।
यदि आप ध्यान रखिए, कंफर्म कर लीजिए कि आपका नंबर उसी नाम से रजिस्टर्ड है कि नहीं जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट है। इस पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं आता था ये, मेरे ख्याल से मैंने पहले नहीं पढ़ा था, इस बार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत लोग जो दूसरे के नाम से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा नहीं होगा। फ़ोन नंबर आपका अपने नाम से होना चाहिए, यदि आपके नाम से है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ एक नया सिम लीजिए, अपना जो लीगल डॉक्यूमेंट है ना, नया सिम कार्ड लीजिए। लीगल डॉक्यूमेंट जो आपका आधार कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है, ध्यान रखिए जब वो जहाँ पे आप सिम कार्ड लेंगे वो नाम सही सही भरा हो आपके डॉक्यूमेंट में, वो भी ध्यान रखना है। और ये जब हो जाए उसी नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए, ये आपका पक्का काम होगा। तो दोस्तों आगे फिर क्या होगा, 4,500 लोगों का जो इंटरव्यू होगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसको पहले 2 जूरी मेंबर देखेंगे, उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद 3 जूरी मेंबर देखेंगे। ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसमें जो उसमें जो सेलेक्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो 2 लिस्ट बनेगा। 2 लिस्ट में एक नॉर्मल जो प्राइमरी लिस्ट होगा ना, 2 लिस्ट बनने वाले हैं। पहला जो लिस्ट होगा प्राइमरी लिस्ट जो होगा, उसी से आपको हर एक 10-10 लोगों को बुला के शूटिंग की जाएगी। जून लास्ट में, जून जुलाई में शूटिंग की जाएगी। यदि उसमें से कोई बंदा नहीं आ पाता है तो एक दूसरी लिस्ट भी बनती है। तो दूसरी लिस्ट जो बनती है सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने के मकसद से ही। इसके अलावा एक स्टैंड बाई लिस्ट भी होता है, जैसे सिर्फ मुंबई से कुछ लोगों को बुलाया रखा जाता है स्टैंड बाई में, कि आप सब कुछ होने के बाद भी कोई शूटिंग पे नहीं हो आ पाया तो मुंबई वाले को कॉल कर लें। तो ये सब कुछ हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसके नीचे बहुत सारा भी है, जनरल है, तो वो सब आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।